हमारे राज्यसभा में मेरे वरिष्ठ साथी और राजस्थान के वरिष्ठ नेता डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, हमारे यहाँ के प्रत्याशी भाई राजेंद्र मीणा जी, हमारे जिला के बहुत ही कर्मशील अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा जी, हमारे भूपेंद्र सैनी जी, श्रीमती गोलमा देवी जी, श्रीमती गीता देवी जी, टीकम सिंह जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में महुआ में आए हुए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी और पूरे जोश से भरे हुए मेरे युवा साथी, ये मेरा सौभाग्य है कि राजस्थान के चुनाव की प्रक्रिया मैं महुआ से शुरू कर रहा हूं और आप लोगों के दर्शन से मैं अभिभूत भी हूं। वहीं जब मैं यहां पर आया हूं तो घाटा मेहंदीपुर बालाजी को मैं नमन करता हूं और उनका आशीर्वाद लेता हूं और अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। जब मैं यहां आया हूं तो मैं मां कैला देवी को भी नमन करता हूं और गिरिराज गोवर्धन जी महाराज को भी नमन करके अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी डॉक्टर साहब गहलोत के भ्रष्टाचार की चर्चा कर रहे थे। वो उनके द्वारा किए गए घोटालों की चर्चा कर रहे थे। वो उनके द्वारा 5 साल में जो घपले हुए उसकी चर्चा कर रहे थे। मित्रों, आप सब लोगों ने जिस तरीके से तालियों की गड़गड़ाहट से और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी के आह्वान पर जो आपने नारे लगाए, उसने मुझे आश्वस्त कर दिया है कि आपने मन बना लिया है कि राजेंद्र मीणा को जयपुर विधानसभा में भेजना है। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट में जो मैं उत्साह देखता हूं, उमंग देखता हूं, ताकत देखता हूं, वो बताती है कि राजेंद्र मीणा का जयपुर पहुंचना निश्चित हो चुका है। लेकिन राजेंद्र मीणा जयपुर पहुंचे, विधानसभा में जाए, हमारा यही मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि इनके माध्यम से दौसा की आवाज और महुआ का विकास, तरक्की करने का वो आगे बढ़े, वो हमारा मकसद है। और इसलिए आपको चुनाव की दृष्टि से तय करना पड़ेगा कि कौन आपका रक्षक है और कौन आपका भक्षक है। कौन आपकी रक्षा करता है और कौन आपके हकों पर डाका डालता है। मैं यहां ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार। ये गहलोत की अकेले की बात नहीं है, ये सारी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही है।
मेरे से कई बार कोई पूछता है कांग्रेस पार्टी का पता क्या है, तो मैं कई बार बोलता हूं कांग्रेस पार्टी का पता लापता है। ये लापता है। इनके राज में बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, विकास लापता, सब कुछ लापता। एक ही चीज का पता है और वो है भ्रष्टाचार। जहां जाते हैं वहां भ्रष्टाचार करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां कांग्रेस एक तरफ अंधेरा लाती है, तो भारतीय जनता पार्टी उजाला योजना से और सौभाग्य योजना से आपको अंधकार से दूर करती है। इस बात को हमको समझना। कांग्रेस पार्टी जहां 9 लाख गरीबों को आवास योजना आपसे छीनती है, वहीं मोदी जी आपको 14 लाख से ज्यादा आवास योजना में मकान देकर के पक्का मकान देने का काम करते हैं। ये भी हमको ध्यान रखना है। जहां कांग्रेस पार्टी आपको गरीबी की तरफ धकेलती है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त राशन देकर के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देते हैं और विकास की ओर उनको ले चलते हैं। ये हमारा लक्ष्य है। और उसी तरीके से फ्री इलाज, ये आयुष्मान भारत के तहत 50 करोड़ लोगों को, यानी भारत की 40% की आबादी को 5 लाख रुपए गंभीर बीमारी के लिए लड़ने के लिए, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आयुष्मान भारत हम लोगों को, गरीब लोगों को मदद करता है ताकि वो गरीब इलाज करा सके। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये सच्चाई नहीं है कि आज राजस्थान 5 बातों के लिए जाना जा रहा है? पहला जाना जा रहा है
इसलिए मित्रों, कांग्रेस से सावधान। ये लोग आज घड़ियाली आंसू भी बहाते हैं, आपके बड़ी बड़ी लुभावनी बातें करेंगे, बड़े बड़े आपके सामने तस्वीरें खींचेंगे। आप बताइए, आपसे कहा था कि नहीं कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा? कहा था कि नहीं कहा था? 19,400 से ज्यादा किसानों की जमीनें कुर्क हुई और आज मैं घोषणा पत्र में बोल करके आया हूं कि उनको हम कैसे कंपनसेट करें, इसके लिए हम कंपनसेशन पॉलिसी बनाएंगे और किसानों को न्याय दिलाएंगे। ये बात हमने आज कही। मित्रों, इनका काम है, ये एटीएम है, जब तक सरकार में रहे हैं यहां से पैसा इकट्ठा करो और वहां कांग्रेस में उन परिवार तक पहुंचा दो, इसकी ये चिंता करते हैं। और कोई काम, पैसा इकट्ठा करो और दिल्ली दरबार में जाकर के खड़े हो जाओ। यही काम करते हैं कि नहीं करते? ऐसे लोग को रहना है क्या? इनकी छुट्टी करोगे ना? मित्रों, हमारी सरकार जो है वो गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, इन सब के लिए काम करने वाली सरकार है। और आज मैं ये कह सकता हूं, बताइए, मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है कि नहीं? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है कि नहीं? अभी आपने राजेंद्र मीना को जिताना, बाद में अगले साल फिर से मोदी जी को 2024 में जिताना, भारत 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी तुमने याद रखना। आज हम मोबाइल में 97% मोबाइल भारत बना रहा है। आज हम इस्पात में 2रे नंबर के देश बन गए दुनिया में। आज हम दवाई में दुनिया में सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा भारत में बन रही है और 138% एक्सपोर्ट हमारा बढ़ा है। दुनिया को हम दवाई दे रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। आज पेट्रोकेमिकल्स में हम 106 गुना बढ़ गए। हर तरीके से विकास हो रहा है और उसी तरीके से लोगों का भी विकास हो रहा है। और इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप बताइए, रोजगार गारंटी की दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? और आज हमने घोषणा की है, राजस्थान में युवाओं को 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात को हम ध्यान रखें। टूरिज्म के क्षेत्र में 5 लाख लोगों को डायरेक्ट रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इसलिए एक विकास की एक नई कहानी लिखने का काम हम लोगों ने किया है और राजस्थान को भारत सरकार जो दे सकती थी वो देने का काम किया है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, भारतमाला प्रोजेक्ट में 2400 किलोमीटर की सड़क बन रही है और इसमें 44,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पिछले 5 साल में रूरल में यानी गांव में 11,000 किलोमीटर की सड़क बनी है और उस पर काम हुआ है। उसी तरीके से दिल्ली दौसा लाल चौक की सड़क, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे, इस पर 12,000 करोड़ रुपए सिर्फ राजस्थान की धरती पर खर्च हुआ है। 12,000 करोड़ रुपए। और उसी तरीके से रेलवे में आज 14 गुना बजट राजस्थान का बढ़ा दिया गया है। आज लगभग 75% रेलवे लाइन राजस्थान के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, वो बिजली से चलने वाली बन गई है। यह भी विकास का काम है। इसलिए जो भारत सरकार कर सकती थी वो उसने करने का काम किया है मोदी जी के नेतृत्व में। बीकानेर, जैसलमेर और किशनगढ़ ये एयरपोर्ट चल पड़े हैं और अब नया एयरपोर्ट कोटा में 6,000 करोड़ रुपए का वह भी बनने का काम शुरू हो गया है, वह भी पूरा हो गया। इसलिए रोडवेज, एयरवेज, हाईवेज, इस पर पूरी तेजी से काम चल रहा है। मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि राजस्थान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए। 23 मेडिकल कॉलेज और 11 मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं और दौसा को भी 1 मेडिकल कॉलेज दिया है। दौसा को भी मेडिकल कॉलेज तब मिला जब मोदी जी प्रधानमंत्री रहे हैं और बने हैं और उन्होंने आपकी सेवा की है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है,
इसी तरीके से मेरिट में जो आएंगी बच्चियां, उनको हम मुफ्त में स्कूटी देने वाले हैं, ताकि वह स्कूल कॉलेज जाए और अपना विकास करे, पढ़ाई करे, आगे बढ़े। इसके लिए हम व्यवस्था करने वाले हैं। और इसी तरीके से मैं अपनी बहनों को बताना चाहता हूं कि हर एलपीजी सिलेंडर पर भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की सरकार 450 रुपए की हर सिलेंडर पर सब्सिडी देगी और उनके सिलेंडर की खरीदी में इतना छुटकारा उनको मिलेगा, ये भी हमको ध्यान रखना। और उसी तरीके से हम जो स्टूडेंट्स जो गरीब परिवार के हैं, वो किसी जाति के हो और कहीं के भी, जो गरीब बच्चा होगा उसको हम साल का 1,200-1,200 रुपए उसको हम डीबीटी से देंगे, ताकि वो अपनी पुस्तक पुस्तिका यूनिफॉर्म खरीद सके और पढ़ाई में वो आगे बढ़ सके। इसका हम काम करेंगे। मैंने जैसे पहले बताया